नमस्कार, मैं धीरज चौहान, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपना डीसी द गाइड। आज गुरुवार फिर नई कहानी के साथ आपके बीच में। एक बड़ा ही होनहार सा लड़का था, बहुत होशियार पढ़ने में, और उसके पिता एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, बहुत अच्छे व्यापारी। बच्चा भी पढ़ने में होशियार था। ये समय समय पर कुछ गिफ्ट मांगता रहता था और पिता टालता रहता था। कुछ कई बार दिलाता था, कई बार नहीं देता था। कहता था तू अच्छा काम कर, अच्छी पढ़ाई कर, तब दूंगा, लेकिन वो टालता रहता था। इसका 12th के एग्ज़ाम्स थे। फिर इसने कुछ मांगा कि मुझे एक बाइक दिलाइए। तो ये पिता बोला कि 12th में इतने परसेंट 80% मार्क्स लेकर आ, तुझे बाइक दिलाता हूँ। ओके, खूब पढ़ाई की बच्चे ने, खूब पढ़ाई और अच्छे मार्क्स लाए, 85% अचीव किया। वहीं से उस बच्चे ने फ़ोन किया, पापा मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं 85% ले आऊँ, बस तैयारी रखिए, मुझे अपनी बाइक की चाबी चाहिए, बाइक चाहिए। अब आया दौड़कर। जैसे ही वापस आया तो पिता ने कहा तेरा गिफ्ट वहाँ पर रखा हुआ है, ले लेना। और पिता ने जैसे ही देखा बच्चा आया, पिता ने क्या किया, एक रामायण की किताब रखी हुई थी गिफ्ट के लिए। जैसे उस बच्चे ने देखा रामायण की किताब रख कर गए हैं वहाँ पर मुझे गिफ्ट देने के लिए, बहुत नाराज़ हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। बोले मेरे पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं, बाप रे ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई किया, ये सब किया, फिर भी मुझे रामायण दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बाइक दे रहे हैं। अब ये बच्चा इतना दुखी हुआ, इतना पिता से नफरत करने लगा, गुस्सा करने लगा, और ये चुपचाप बिना बताए घर छोड़कर चला गया। मेरे पिता मेरी परवाह नहीं करते। बताइए, मैंने साल भर मेहनत की, 2 साल मेहनत की, और फिर मुझे क्या दे रहे हैं, और चला गया छोड़कर। मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। चला गया, घर छोड़कर चला गया, दूर किसी शहर में जाकर रहने लगा, और फिर पढ़ाई के साथ साथ व्यापार करने लगा। खुद ही मेहनत करता था, क्योंकि व्यापारी का बेटा था, व्यापार के गुण तो उसको आ गए थे। खूब व्यापार करते करते साथ साथ बहुत अच्छा व्यापार उसने खड़ा कर लिया। वहीं उसने शादी कर ली। बच्चों, कई साल गुजर गए, लेकिन ये पलट कर अपने पिता के पास नहीं आया। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता गया, एक बार इसे लगा, कई साल गुजरने के बाद, कि अरे पिता की हालचाल तो ले लूँ। फ़ोन उसके यहाँ पर एक जो नौकर काम करता था, उसने फ़ोन उठाया। बोले पापा कैसे हैं? तो बोले पापा बहुत बीमार हैं, अंतिम अवस्था में पहुँच गए हैं, आपको याद करते रहते हैं। आने के बाद जैसे ही आया तो पता चला बीच में उनके प्राण नहीं रहे और उनकी अंत्येष्टि भी हो गई। अब वहीं आने के बाद बहुत पछताया कि चलो पिता के दर्शन नहीं कर पाया। उसी कमरे में गया जहां उसका गिफ्ट रखा था, पूरे घर को घूमने लगा। अब उसने जो गिफ्ट रखा हुआ था वो खोला। जैसे उसने गिफ्ट खोला, जैसे उसने रामायण का पहला पन्ना उल्टा, तो वहीं पर बाइक की चाबी रखी हुई थी। बहुत दुखी हुआ, रोने लगा और सोचने लगा काश मैंने खोलकर देख लिया होता। तो उसमें बाइक की चाबी लिखी थी और एक नोट लिखा हुआ था, जिस पर लिखा था, बेटे मैं तुझे बाइक तो दे रहा हूं, लेकिन साथ में रामायण भी दे रहा हूं, जो तुझे जीवन की गाइडेंस देगी, जीवन के बाकी पहलुओं को दिखाएगी, जो तुझे संपूर्ण मानव बनाएगी, संस्कार देगी, समृद्धि के साथ साथ संस्कार भी सिखाएगी। इसलिए मैं तुझे सबसे पहले संस्कार है, और संस्कार के अंदर मैं तुझे ये समृद्धि की चाबी दे रहा हूं। पढ़कर रोने लगा। लेकिन समय गुजर चुका था, समय गुजर चुका था। अब यही बच्चा, क्या सीख मिलती है हमको? हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, हमें बाहर का आवरण देखकर गिफ्ट का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, और कई बार गिफ्ट की गहराई अंदर है। असली तो रामायण गिफ्ट था, वो तो एक छोटा सा अंदर दिया, और बाप ने बहुत बड़ा मैसेज बच्चे को दिया। तो हमें 2 सीख इस कहानी से मिलती हैं। पहली, कि जल्दबाजी में कोई काम न करें, बाहर से कोई चीज़ देखकर
हम गिफ्ट का अनुमान ना लगाएं। और साथ में दूसरा मैसेज हमको, इस सीख हमको लेनी चाहिए कि जब हम गिफ्ट दें तो बच्चों को बिल्कुल अच्छे गिफ्ट दें और समय आने पर गिफ्ट दें। बहुत ज़्यादा गिफ्ट ना करें, बहुत जल्दी गिफ्ट ना करें, उसको अचीव करने दें, उसको चीज़ों को करने दें, हर चीज़ को तड़प पैदा करें। कई बार जब ज़्यादा चीज़ें मिलने लगती हैं तो चीज़ों की वैल्यू नहीं रहती। हम बच्चों को वैल्यू करना सिखाएं और जल्दबाजी न करें, चीज़ों को देखें, परखें, समझें और फिर निर्णय करें। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय पिता से अलग करा गया उस बच्चे को, लेकिन ये लोग खोल कर देख लेता और रिएक्शन नहीं करता तो शायद वो साथ में रहकर बहुत बड़ा काम कर सकता था। थैंक यू वेरी मच। कहानी आपको पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस तरह की कहानी आप चाहते हैं, किस तरह की कंटेंट्स आप चाहते हैं और आपकी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच।